जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से फुल एनर्जी के साथ क्लास को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप लोग बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बनाकर अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से आप लोग निकाल पाएं। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को देखिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्यारे बाबू तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रकार के पीडीएफ और नोट्स को लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। क्लास के बाद आप लोग को हम नंबर दे देंगे, जिस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज करके यहाँ से पीडीएफ और नोट्स को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है। बताइए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो यह बताए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का आदर्श क्यों रखा गया है। बताइए, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय एकता हेतु रखे गए। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए हैं। बताइए कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो यह किए थे आपके राजा हरि सिंह। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। बताइए कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो याद रखिएगा, यह थे आपके जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, 4th क्वेश्चन का याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनः गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। बताइए, राज्यों के पुनः गठन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होते हैं न्यायपूर्ति फजल अली। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है। बताइए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है। तो यह किए गए हैं आपके भाषा के आधार पर। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन है कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने हैं। बताइए, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे। तो यह हो जाएंगे आपके कौन, बंबई और पंजाब। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सब लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बाबू। अगर आप इन क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो 100% आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस आप लोग अच्छी तरीके से क्लास को अच्छे से देख लीजिए लास्ट तक, ताकि आप क्वेश्चन को याद कर जाएंगे। बताइए, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी भाषा को दिए गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। बताइए, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। तो यह हुए थे आपके आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन है भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। तो सबसे पहले रचना हुई थी आपके नागालैंड की। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम सभी लोग बढ़ते हैं, और 11th क्वेश्चन पढ़िए। 11th क्वेश्चन है गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। बताइए, गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था। तो यह बने थे 1987 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोग यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, बताइए। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी लगा है बाबू, तो बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए आप सभी लोग कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 13 क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िएगा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें थी, बताइए। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें कौन कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे कौन कौन? याद रखिएगा हैदराबाद और जूनागढ़, यह दोनों थे। तो ऑप्शन डी लगाइए, यहाँ पे दोनों हो जाएंगे इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। भारत का अंतिम पूछे तो याद रखिएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन बाबू कि गोवा दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? बताइए। गोवा दमन एवं द्वीप में कौन से यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो यह थे आपके पुर्तगाल के। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? बताइए कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य है जो कि प्रभावित हुए थे? तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके कौन कौन? पंजाब और बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब प्यारे बाबू, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 18 क्वेश्चन कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके जिन्ना साहेब। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया है? बताइए कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया? तो यह हो जाएंगे आपके रूस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम सभी लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़िएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? बताइए। ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ताशकंद समझौते पर जो है 1966 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 21 क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा यहाँ पे कथन असत्य दिए गए हैं? बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा यहाँ पे कथन असत्य दिए गए हैं? तो याद रखिएगा इसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या है 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। यह क्या है? बिल्कुल असत्य है और गलत कथन है। तो ऑप्शन बी कर दीजिए सही जवाब, यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुई है? बताइए। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुई थी? तो याद रखिएगा बलपूर्वक, यानी बलपूर्वक, अपने बल के पूर्वक पर ये किए गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वयं प्रदेश की मांग की है? बताइए। यहाँ पे किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए क्या है स्वास्थ्य प्रदेश की मांग की थी? तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे विशाल आंध्र प्रदेश आंदोलन ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 24 क्वेश्चन कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? बताइए। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो कुल हो जाएंगे 8 केंद्र यहाँ पे संघ शासित प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन पढ़िएगा कि किस भाषा को आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? बताइए। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो याद रखिएगा यह हुए थे तेलुगु भाषा के आधार पर। ऑप्शन ए हो जाएंगे 25 क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना है? बताइए। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का जो भाग है उसको काटकर पहला राज्य कौन से बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा मेघालय बनाए गए हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 27 क्वेश्चन है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं। बताइए, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, तो यह किए थे आपके इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग 28 क्वेश्चन कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे हैं आपसे तो क्या लगाइएगा, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर अंबेडकर लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत है बाबू। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे कौन भारतीय व्यक्ति है जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो यह हो जाएंगे सी राजगोपालचारी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है तो समिति पे लगाइएगा आप सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछे हैं तो आप सभी लोग याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो यह हो जाएंगे प्यारे बाबू भाषाओं की सूची। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 33 कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 33 क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 34 क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। पता होगा सभी प्यारे बच्चों को कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, जल्दी से बताइएगा। तो भारत में आपको पता है कि कुल 28 राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। और 8 क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। बताइए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना प्यारे बाबू 1953 में की गई। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बताइए आप सभी लोग, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 क्वेश्चन है कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है। बताइए कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन पूछा है तो यह हो जाएंगे आपके भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 38 क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए आप सब लोग कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सब लोग 39 क्वेश्चन पढ़िएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई है और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है मुस्लिम लीग, तो याद रखिए 1906 में। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सब लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो 1885 में जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो यह हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 14 क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 41 क्वेश्चन पढ़िएगा। 41 क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बताइए, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो अपने ही देश भारत का संविधान जो है ना, यह सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 42 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की क्या है
सात बहनों में शामिल नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि उत्तर पूर्वी भारत की सात बहनों में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएंगे आपके कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड नहीं है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू यहाँ पे 44 क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह हो जाएंगे आपके अयूब खान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन। और 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो आपको पता होगा भारतीय संविधान को यहाँ पे 26 जनवरी 1949 को क्या किए थे? बनाए गए थे। और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किए गए। ऑप्शन ये हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 47 क्वेश्चन में पूछा भी जाता है आप लोगों से क्या कि शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए थे? तो शिमला समझौते पर जो है हस्ताक्षरित कब हुए थे? तो 1972 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 48 क्वेश्चन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 49 क्वेश्चन है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जानते हैं हम लोग। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है, तब होगा यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, और इसलिए आप सभी लोग अच्छे से इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। तो आप सभी लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा है प्यारे बाबू। कमेंट में हमें आप सभी लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप सभी लोग मैसेज कर लीजिए 91 024 12 983। जो भी प्यारे बाबू अभी तक व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किए हैं, मैसेज व्हाट्सएप पर कर लीजिए, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आप सभी लोग को पीडीएफ और नोट्स भी बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।